ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताता हूं कि अपना घर, प्लॉट, दुकान या कोई भी प्रॉपर्टी आप OLX के थ्रू ऑनलाइन कैसे सेल कर सकते हैं, उसे ऑनलाइन कैसे बेच सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको किसी डीलर वगैरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी डीलर के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो उस डीलर को भी आपको कुछ % कमीशन देना होता है। आप चाहें तो OLX के जरिए अपनी प्रॉपर्टी को डायरेक्ट किसी सामने वाले बायर को सेल कर सकते हैं और अपना वो कमीशन बचा सकते हैं। आगे की वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि अपनी प्रॉपर्टी की ऐड आप OLX पर कैसे डाल सकते हैं, जिससे जल्द से जल्द आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी और सामने वाला बायर इजीली आपसे कांटेक्ट कर पाएगा। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस का पता ही नहीं लगेगा कि मैंने अपने चैनल पर कब पब्लिश की है। और OLX के ऊपर मैंने एक सीरीज लॉन्च की है जिसमें मैंने OLX की अलग अलग कैटेगरी का सामान आप OLX पर कैसे बेच सकते हैं उसके बारे में अलग अलग वीडियो बनाई हुई है। तो अभी के अभी प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेनी है OLX ऐप। OLX ऐप को ओपन करने के बाद अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है तो सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन कैसे कर रखा है या नहीं कर रखा आपको पता लगेगा अकाउंट्स पर क्लिक करके। अगर आपका नाम यहाँ पर शो हो रहा है दैट मीन्स आपने लॉगिन कर रखा है। अगर नहीं कर रखा हो तो अपना मोबाइल नंबर डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद सेल पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दूसरा ही ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा प्रॉपर्टीज का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ गए। अब यहाँ से आपने चूज करना है कि किस टाइप की आपकी प्रॉपर्टी है, हाउस है, अपार्टमेंट है, लैंड है, प्लॉट है, आप उसे सेल करना चाहते हैं या रेंट पे देना चाहते हैं। तो उस हिसाब से जिस भी टाइप की आपकी प्रॉपर्टी की ऐड आप डालना चाहते हैं, इन सभी ऑप्शंस में से आपने वो ऑप्शन चूज करना है। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर एक ऐड डाल के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे मैंने कोई घर है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ, OLX पर बेचने के लिए ऐड डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर फॉर सेल हाउस एंड अपार्टमेंट्स पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको डालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले टाइप पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगेन बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपने यहाँ से चूज कर लेना है कि आपका अपार्टमेंट है, फ्लोर्स है, फार्म हाउसेज है या कोई इंडिपेंडेंट हाउस या विला है। अब मुझे इंडिपेंडेंट हाउस बेचना है तो मैं यहाँ पर हाउस एंड विलाज पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर डालूंगा कितने बेडरूम मेरे हाउस में है, जिस हाउस को मैं बेचना चाहता हूँ। जैसे 4 बेडरूम है तो मैंने यहाँ डाल दिया 4। ऐसे ही कितने बाथरूम है वो मुझे यहाँ से चूज करके डाल लेना है। उसके बाद फर्निशिंग में फर्निश्ड है, सेमी फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है। दोस्तों, फर्निश्ड का मतलब होता है कि आपका जो मकान आप सेल कर रहे हैं उसमें फर्नीचर वगैरह आप साथ में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर जो कुछ अटैच फर्नीचर है जैसे कि टीवी यूनिट्स, अलमीरा वगैरह होती हैं तो वो सेमी फर्निशिंग में आती हैं। और अगर बेड, सोफा वगैरह प्रॉपर आप फर्नीचर प्रोवाइड करवाते हैं तो वो फुल्ली फर्निश्ड में आता है। तो ज़्यादातर मकान सेमी फर्निश्ड ही होते हैं। अगर फुल्ली फर्निश्ड भी है तो आप यहाँ से ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। अब जैसे मेरा सेमी फर्निश्ड होगा तो मैं यहाँ से सेमी फर्निश्ड चूज कर लूँगा। अब यहाँ से सेमी फर्निश्ड चूज करने के बाद कंस्ट्रक्शन स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है। अगर नया कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो न्यू लॉन्च पर, रेडी टू मूव का मतलब है पूरा रेडी है, और अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि अभी बन रहा है। तो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा उस हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर डालना है कि किसके द्वारा ये ऐड डाली गई है, बिल्डर है, डीलर है या ओनर है। क्योंकि आप मकान के खुद ही ओनर हैं तो आप यहाँ पर ओनर पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने सुपर बिल्टअप एरिया डाल देना है, यानी आपके जो मकान का है बिल्टअप एरिया कितना है, यानी कितने एरिया में आपका मकान बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना आपने जो भी डिटेल डालनी है स्क्वायर फीट में डालनी है, गज में नहीं डालनी है। ऐसे ही आप कारपेट एरिया डालेंगे। आपको नहीं पता कि आपके मकान का कितना एरिया स्क्वायर फीट में है तो टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके जैसे ही आप उस पेज को ओपन करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक तरफ तो आपको गज में वैल्यू डालनी है और दूसरी तरफ ऑटोमेटिक वो स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। मान लीजिए अगर आपका प्लॉट 100 गज का है, 100 गज के प्लॉट पर आपने मकान बनाया हुआ है, आप चाहते हैं कि पता करें कि वो एरिया कितने स्क्वायर फीट में बनेगा, तो आप गज का जो ऑप्शन या कॉलम उसमें दिया गया होगा आपने वहां पर 100 डाल देना है, तो ऑटोमेटिक स्क्वायर फीट में वो वैल्यू आ जाएगी।
तो इस तरीके से आपके जितना भी गज का प्लॉट है वो गज आप डाल के उस एरिया को स्क्वायर फुट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर वो वैल्यू आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस मंथली में तो ब्लैंक ही रखना, अगर कोई मेंटेनेंस वगैरह देना पड़ता हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद टोटल फ्लोर्स में आपके मकान में जितने फ्लोर्स हैं वो फ्लोर्स आपने यहाँ पर लिख देने हैं। जैसे अगर 2 फ्लोर का मकान है तो आप यहाँ पर लिख देंगे 2। ऐसे ही यहाँ पर कार पार्किंग आप डालेंगे, यानी कितनी गाड़ियों की पार्किंग आपके घर में अवेलेबल है। जैसे एक ही गाड़ी अगर पार्क होगी तो लिखेंगे 1। उसके बाद फेसिंग में आपने यहाँ से चूज करना है कि किस डायरेक्शन में आपका मकान फेसिंग है, जिस मकान को आप सेल करना चाहते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट नेम में चाहे तो आप मकान का नाम अलग से कुछ डाल सकते हैं या फिर सीधा आपको ऐड टाइटल में एक अच्छा सा टाइटल अपने मकान के लिए बना देना है, यानी अपनी ऐड के लिए बना देना है जो कैची हो और जिसे सामने वाला बायर देख के आपसे कॉन्टेक्ट करे। जैसे यहाँ पर मैंने 100 गज का कोई मकान सेल करना है, मैं आपको दिखाने के लिए टाइटल कैसे लिखते हैं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ब्यूटीफुल हाउस इन 100 गज प्लॉट। तो इस तरीके से आप टाइटल लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल देनी पड़ेगी अपने मकान की। तो डिस्क्रिप्शन में ये देखिए आप कुछ इस फॉर्मेट में शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा सेलिंग हाउस इन 100 गज, डिटेल्स आर गिवन बिलो। उसके बाद पॉइंट करके आप एक एक करके आपके घर में जितने भी फीचर्स हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है OLX में ऐड का डिस्क्रिप्शन क्रिएट करने के लिए। अगर आप भी इसी तरीके से जो है अपनी ऐड का डिस्क्रिप्शन क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो है ऐड जल्दी से कोई ना कोई बायर उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा और आपका जो प्रोडक्ट है जल्दी ही OLX पर सेल हो जाएगा। जैसे मकान के केस में आप सबसे पहले तो प्लॉट का साइज लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद 1 बाय 1 करके आप सभी फीचर्स लिख सकते हैं, जैसे किस तरीके की टाइल्स लगी हुई हैं, कैसा मटेरियल आपने यूज़ किया है, किस तरह के दरवाजे। इस तरीके से ज़्यादा डिटेल आप देने की कोशिश कीजिएगा ताकि सामने वाला बंदा जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए। जैसे फुल्ली टाइल्ड मैंने यहाँ पर लिखा इन फ्रंट एंड इनसाइड। ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। इस तरीके से आप अच्छे से जो है सारी डिटेल लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको थोड़ा सा स्पेस देके ये लाइन जरूर लिखनी है, ओनली जेन्युइन बायर कॉन्टेक्ट मी, प्राइस लिटिल बिट नेगोशिएबल। ये लाइन लिखेंगे तो ज़्यादातर जो है फालतू के ऑफर्स देने वाले OLX पर टाइम पास वाले बहुत होते हैं, वो आपको परेशान कम करेंगे या परेशान नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो आप एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन अपने मकान, प्लॉट या प्रॉपर्टी के लिए तैयार कर लीजिए और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने ऑलरेडी अपने मोबाइल में अपने घर की फ़ोटो खींच के रख लेनी है अच्छी तरीके से। जितने ज़्यादा फ़ोटोज़ आप क्लिक करके रखेंगे उतना अच्छे से सामने वाले बंदे को पता लग पाएगा कि आप जो है क्या सेल कर रहे हैं। तो उन सभी फ़ोटोज़ को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जिन भी फ़ोटो को आप OLX पर डालना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा जो फोटो आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे वही आपका मेन फोटो होगा। सबसे पहले जो है बायर को वही फोटो दिखेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने ऐड के लिए प्राइस सेट करना है, यानी जिसने भी प्राइस में आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपना घर 80 लाख रुपए में बेचना है तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा 80 लाख, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद नीचे दिए गए नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये देखिए जो लोकेशन आपने ऑलरेडी सेट कर रखी होगी वो आपको यहाँ पर दिखेगी। अगर लोकेशन चेंज करनी है तो इस पर क्लिक करके आप उस लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे दिए गए नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सीधा पोस्ट नाउ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही थोड़ा सा आपने वेट करना है और ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन आपके सामने लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ पर आप नीचे प्रीव्यू ऐड पर क्लिक करके आपने जो ऐड क्रिएट करी है उस ऐड को देख सकते हैं। ये ऐड जो आपको अभी जिस तरीके से दिखाई दे रही है इसी तरीके से अब सभी पर्सन्स को जो भी OLX पर चेक करेगा उसको इसी फॉर्मेट में इसी तरीके से दिखाई देगी। जैसे फोटो आपने दिखाई दे रहे हैं वैसे ही फोटो उनको भी दिखाई देंगे। जो डिस्क्रिप्शन डिटेल आपने डाली थी ये देखिए यहाँ पर स्क्रॉल करके कुछ इस तरीके से वो सभी OLX ऐप पर शो होंगी। तो एक बार आप जो है प्रीव्यू ऐड करके देख सकते हैं। अगर कोई एडिटिंग करनी हो तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि इसमें कुछ एडिट करने की ज़रूरत है या नहीं। अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना, सिंपली बैक जाना और माई ऐड पर क्लिक कर देना है। अभी देखिए यहाँ पर येलो कलर में आपको पेंडिंग लिखा दिखाई दे रहा होगा। दैट मीन्स अभी ये ऐड जो है आपके OLX पर एक्टिव नहीं हुई है। थोड़ी देर में ये देखिए कुछ इस तरीके से ऐड अप्रूव्ड का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। दैट मीन्स अब ये ऐड जो है OLX की तरफ से अप्रूव करी गई है। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर आपको एक्टिव लिखा दिखाई दे जाएगा।
इसका मतलब ये है आपकी ये ऐड अब एक्टिव हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने मकान, प्लॉट या फिर कोई भी प्रॉपर्टी, दुकान वगैरह OLX पर ऐड डालकर सेल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना, अगर आपका खाली प्लॉट है तो फिर आपको फ्लोर्स वगैरह की डिटेल फिलअप नहीं करनी है। सिंपली आपको अपने जो है प्लॉट की डायमेंशन लिख देनी है और उसके बाद जो जो एमिनिटी आसपास में जो है वो आप लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। अच्छे से आपको उसको प्रिपेयर करना है। दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। और प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए मदद करता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैंने कब अपने चैनल पर नई वीडियो डाली। और OLX के ऊपर एक यही नहीं, इसके अलावा भी मैंने एक पूरी सीरीज OLX के ऊपर लॉन्च की है, जिसमें मैंने OLX की अलग अलग कैटेगरी का प्रोडक्ट आप OLX पर ऑनलाइन कैसे सेल कर सकते हैं उसके लिए अलग अलग कैटेगरी पर अलग अलग वीडियो बनाई हुई है। अगर आप भी उनमें से किसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहे तो उस लिंक पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट की किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों जानता हूं ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन क्या करूं, प्रोसेस आपको अच्छे से समझानी जरूरी है, क्योंकि इतनी गारंटी मैं लेता हूं एक बार आपने ये वीडियो देख ली तो उसके बाद कभी भी आप जो है OLX पर प्रॉपर्टी सेल करने के लिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपनी प्रॉपर्टी को ऑनलाइन OLX पर सेल कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं जल्द हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।